उस टाइम तो ऐसे मार मार के भगा रहा था जैसे कोई दुश्मनी हो आपस की। जबरदस्ती गेट खुलवा के घर से बाहर हम लोगों को निकाल दिया गया। उस टाइम में 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा थी और ये जो पूरा एरिया है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया। किसी को कुछ कहने का मौका तक नहीं मिलता था, इतना मार पीट करके वो भगा रहा था घर से। देखिए ऊपर से सब चटक गया है, लोग बुलडोजर का वो जो है निशान है। लोगों ने कोई नोटिस दिया था पहले कि ये जगह खाली कर दो, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया था। आप लोग जब खरीद रहे थे ज़मीन तब आपको जानकारी नहीं थी कि ये अवैध ज़मीन है? विदाउट रजिस्ट्री के यहाँ पे मिलता है ना, जैसे मिलता है वैसे ही हमने लिया है। यहाँ रजिस्ट्री है ही नहीं किसी के पास। बनाने में हम इसमें जो है कंटिन्यू लगाते गए, 13 लाख रुपया लगा दिए। और हमने गांव में ज़मीन थी उसको बेच के यहाँ लिए। पूरे चला गया पानी में। खुद से सामान को वो लोग निकाल सके ऐसी परमिशन तक नहीं दी गई, इतना समय तक नहीं दिया गया। दिल्ली को आउटर मिलाने की जो योजना है वो यहाँ पर होनी है और लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत ये पूरी योजना बनाई गई थी। यहाँ जंगल है, रोज सांप निकलते हैं, लेकिन यहाँ में लाइट नहीं मिल रही। हमारा मीटर भी लेके चले गए हैं। सर जो हमारा हेल्प करेगा हम उसको वोट देंगे। ये पहली बार ऐसा देखा गया कि जोर जबरदस्ती से परिवार को बाहर निकाला, उनकी आंखों के सामने उनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई को जमींदोज करके मिट्टी में मिला दिया गया। हम दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा आए थे और हमें जानकारी मिली केशव नगर की, हालांकि पहले भी जानकारी थी। जब 2023 के अगस्त महीने में यहाँ बुलडोज़र एक्शन हुआ था, कई बुलडोज़र आए थे और एक एक करके सारे घरों को तोड़ा जा रहा था। और मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर एक वक्त था, ये एक इमारत थी, यहाँ पे एक परिवार रहता था, एक फैमिली रहती थी, उनके बच्चे रहते थे। हालांकि अगस्त 2023 के उस दिन के बाद इसकी हालत क्या है वो तस्वीर आपके सामने है। और इन लोगों को यहाँ से विस्थापित किया गया, ये लोग कहीं और जाकर रह रहे हैं। हालांकि नहीं पता चल रहा कि ये लोग कहाँ पर गए। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर जिनका घर टूटा, वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद सरकार की तरफ से उन्हें कुछ मुआवजा मिल जाए या एक उम्मीद मिल जाए कि वो यहाँ रह सकते हैं। उन लोगों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, उनकी कहानी भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग उस उम्मीद में हैं कि इन्हें कोई कुछ बता दे, क्योंकि इनके घरों का जो बिजली का कनेक्शन था वो भी अब इनके पास नहीं है। ये दूर से किसी के घर से एक तार खींच कर लेकर आए हैं और उसी से इनके घर का बल्ब जल रहा है, और वो भी रात में जलता है और दिन में अंधेरा रहता है। तो वो कहानियाँ हम पता करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात हो जाए जिनके घरों पर बुलडोज़र एक्शन हुआ है, तो वो हम कोशिश करते हैं। आइए, क्या नाम है? संतोष कुमार साहब। जब वो ड्राइव हुई थी, डिमोलिशन ड्राइव हुई थी, जब कई बुलडोज़र आए थे डीडीए के, तो आप थे यहाँ पे? जी हम यहीं पे थे। क्या क्या हुआ था? सर बहुत कुछ हुआ है। उस टाइम तो ऐसे मार मार के भगा रहा था, बहुत ही मारा भी है, लेकिन मार मार के ऐसे भगा रहा था जैसे कोई दुश्मनी हो आपस की। गेट पे ईंट मारा, ऊपर भी सर पे भी फेंका, लेकिन ईश्वर के दया था लगा नहीं। कौन फेंक रहा था? डीडीए वाले का ऑफिसर सब जो था, जो मैन अधिकारी सब, वही सब फेंक रहा था। तो आप कहाँ से हो? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। यहाँ कब से हो तुम? मैं 2017 से यहाँ रह रहा हूँ। ये पूरा घर तुमने बनवाया? हाँ जी, हमने बनवाया है। हम रह रहे थे और उसी टाइम हमारा बना, कंप्लीट होते ही तोड़ दिया। 2023 की बात है, अगस्त 2000। हाँ जी। अगर आप पूरा घटनाक्रम बता पाओ कि कितने बजे की बात थी, आप क्या कर रहे थे, फिर टीम आई, फिर क्या हुआ? मैं उस टाइम ऐसे ही काम कर रहे थे और साढ़े 11-12 बजे की बात है। तो उस टाइम जो है सो हम छत पे थे, एकदम से आया जेसीबी सुबह के टाइम, सुबह 8:30 बजे करीब आ गया। 11 गाड़ी था, 11 जेसीबी था। 11 में से बाकी सब हर जगह चला गया। मेरे पास 3 जेसीबी आया, काफ़ी सारा फोर्स था, काफ़ी सारा। किसी को कुछ कहने का मौका तक नहीं मिलता था, इतना मार पीट करके वो भगा रहा था घर से। मेरे घर में कुछ पैसे भी था, कुछ सामान भी था, वो सब भी लुटेरा सब लूट लिया। उस टाइम इस तरीके से गुजरे हम। तब आपके घर में कौन कौन था? उस टाइम बस हम थे और एक मेरा ये भैया था, एक और जने थे, बस 3 जने थे हम। तो उन लोगों ने कोई नोटिस दिया था पहले कि ये जगह खाली कर दो, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया था। तो एकदम से एक दिन आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया? बिल्कुल। ना नोटिस आया, ना कुछ भी नहीं आया। सुबह 8:30 बजे गाड़ी आ गया। गाड़ी आते ही जो है 11 बजे करीब इसमें लग गया जेसीबी। अगर हल्का सा दिखा दो मुझे कि ये क्या ये बाउंड्री थी आपकी? ये यहाँ पे बाउंड्री थी, ये पूरा 10 फुट का।
और उधर भी ऐसा ही उधर तो बाउंड्री था 15 फुट का, बाकी घर था। हमारा दोनों जो है ये भी है, हमारे ये भी है। तो ये ज़मीन जो तुम्हारी है ये तुमने खरीदी थी किसी से? जी खरीदी थी, यहाँ पे अवैध तरीके से तो रह नहीं सकते, खरीदी थी। हमारे पास पूरे प्रूफ है, पूरे कागज़ है। उसमें तो 2014 का बिजली बिल है, कह रहा था 2017 का से पहले का अगर बिजली बिल हो तो उसको नहीं तोड़ा जाए। तो आपके पास इसकी बाकायदा रजिस्ट्री वगैरह थी? नहीं, विदाउट रजिस्ट्री के यहाँ पे मिलता है ना, जैसे मिलता है वैसे ही हमने लिए अच्छा, है। यहाँ रजिस्ट्री है ही नहीं किसी के है ही पास? नहीं। किसी के नहीं है। तो ये क्या गेट, घर का गेट है जो तुमने बाउंड्री बना ली है? हाँ जी, ये घर का गेट था। अब यहाँ पे हम क्या लगाए, किसी भी तरह यही बाउंड्री गेट ही खड़ा करके हम गुजारा कर रहे हैं। अभी सब पूरा परिवार अभी यहीं रहता है? हाँ जी, अब इस टाइम अभी यहीं रह रहा है, लेकिन विदाउट बिजली के रह रहा है। बिजली नहीं है? नहीं है। फिर कैसे रहते हो बिजली के बिना? तो किसी बहुत से आप दिक्कत। जैसे रात को लिए मांग लेते हैं, फिर दिन में अपना वो निकाल देते हैं। पहले बिजली थी टूटने से पहले? हाँ हाँ, बिजली थी। पहले कनेक्शन लिया था आपने? पहले इस वाले मेरा कनेक्शन था, ये बना हुआ नहीं था। ये बनाया तभी तो लेता ना मैं। नहीं, बिजली विभाग ने तुम्हें कनेक्शन दे दिया था? इस वाले में दे दिया था। ये तो 2014 का ही मेरा कनेक्शन लगा हुआ था, लेकिन इसमें अभी बन ही रहा था, तो बना के तब लगाते मैं, क्योंकि एक से मेरा काम चल रहा था तभी इसमें मैं लगाते, लेकिन इसमें नहीं लगा पाया। इस वजह से मेरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन कंप्लीट होने से पहले ही तोड़ दिया। क्या करते हो आप? मैं यही मूर्ति सूर्ति कुछ डिजाइन बनाते हैं। कितने लोग हैं घर में? हम ये 6-7 जने रहते हैं। कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा वाइफ है, बच्चे हैं, बाकी 2 भाई हैं। कितने लोग कमाने वाले हो? बस हम अकेले हैं। अब पूरे घर में अकेले कमाने वाले? हाँ जी। कितने का घर, ज़मीन कितने का लिया आपने? यहाँ पे तो हर ज़मीन का हर रेट है। ये 22 का पड़ गया था, वो 18 का पड़ गया था। 18 लाख रुपए? हाँ जी, ये 22 लाख का हुआ, 18 लाख का। बाकी ये भी है, ये 6 लाख का पड़ गया था, 30 गज का। बनाने में कितनी कीमत लगाई? बनाने में हम इसमें जो है कंटिन्यू लगाते गए, 13 लाख रुपया लगा दिए। 13 लाख लगाते ही जो है पूरे चला गया पानी में। तो ये पैसा खुद का था कि लोन वगैरह लिया था कुछ? सर थोड़ा बहुत लोन लिए थे और थोड़ा बहुत अपने पास जो था वो मैंने लगाया। लोन की किस्तें तो अभी भर रहे होगे? बिल्कुल, अभी चल ही रहे जी। कितनी किस्त आती है? आता है 17-18 हज़ार रुपये पर महीना। 17-18 हज़ार रुपये आती है महीना। तब तो वो सहारा ही नहीं बचा तुम्हारे पास। अब क्या करें, उसके बावजूद भी ना बिजली दे रहा, ना कोई पानी दे रहा, ना कुछ। जैसे तैसे ज़िंदगी चल रहा है। कनेक्शन के लिए कोशिश करी? बहुत कोशिश करिए सर। क्या कह रहे हैं? बस यही कह रहे हैं, डीडीए द्वारा जो तोड़ फोड़ हुआ उसके हम अभी नहीं दे सकते जब तक वो अलॉट ना करे। तो डीडीए वाले जब ये तुम्हारा घर तोड़ रहे थे तो क्या बता रहे थे, क्यों तोड़ रहे हैं? बस ये सो मेरा जगह है, ये डीडीए का जगह है, इस वजह से तोड़ा फोड़ हो रहा था। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उस दिन क्या क्या हुआ था। क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। उस दिन क्या हुआ था जब बुलडोज़र आए थे कई सारे डीडीए के? वो उस दिन ये हुआ था कि अचानक आ गया, ना कोई नोटिस ना कुछ, एकदम से 8:30 बजे सुबह आ गया। हम लोगों को कह रहे हैं कि घर से निकलो, और गेट से बाहर भी निकाल दिया गया था। ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ किया जा रहा था। उस टाइम मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और ज़बरदस्ती किया जा रहा था। और गली वली भी खोद दी, हमारा मीटर वगैरह सब ले गए उखाड़ के, और हमारे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा था। कह रहे थे निकलो यहाँ से, हम तोड़ेंगे, ये वो कर रहे थे। आप क्या घर के अंदर थी जब वो लोग आए थे? हाँ, मैं घर के अंदर थी। ज़बरदस्ती गेट खुलवा के घर से बाहर हम लोगों को निकाल दिया गया था। तो क्या पुलिस की, महिला पुलिस थी वहाँ पे उन्होंने? हाँ, वो भी थी। मतलब आप लोगों ने गेट बंद कर लिया था, फिर गेट खोल के उन्होंने ज़बरदस्ती हाँ, आप ज़बरदस्ती हम लोगों को निकलवाए थे। कुछ बता रहे थे क्यों ये कर रहे हैं? हैं? कुछ बता रहे थे? नहीं, कुछ नहीं कह रहे थे, नीचे निकल जाइए, हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ने आए हैं। कोई मेल पर्सन नहीं था घर में उस समय? नहीं। आप अकेले हो यहाँ? हाँ। कहाँ से हो आप? हैं? कहाँ से हो आप? हम लोग बिहार से हैं। यहाँ कब से रह रहे हो? हैं? कब से रह रहे हो यहाँ? मैं तो यहाँ बहुत दिनों से रह रही हूँ, कम से कम 15-16 साल से रह रही हूँ। क्या करते हो दीदी आप? हैं? क्या करते हो आप? मैं तो कुछ नहीं करती, घर में ही रहती हूँ। ये कैसे घर चल रहा है? मेरे हस्बैंड ऐसे ही थोड़ा बहुत काम करते हैं। वो उस दिन नहीं थे? नहीं, उस दिन वो काम पे गए हुए थे। इसको पहले आप चुप करा लीजिए, फिर हम बात कर लेते हैं। आप इसको पहले चुप करा लीजिए, वो शायद कैमरा देख के डर गया है। कोई बात नहीं बाबू। क्या नाम है आंटी?
मेरा नर्मदा पांडे है नाम। हाँ। उस दिन आपके घर पे भी बुलडोज़र चला? हाँ जी, हमारे पूरे बाउंड्री आगे का सब लोग तोड़ दिए और मेरा मकान गेट उठ सब तोड़ दिए, लेकिन मकान बच गया। ये हल्ला हुआ कि स्टे हो गया, इसलिए हमारा मकान छोड़ दिए, नहीं तो हमारे मकान पे अब बुलडोजर लगा हुआ था, अब तोड़ने जा देख रहे सकते हैं हम घर आपका किधर हैं। है? हाँ चलिए देख लीजिए सर। ये घर है आपका? हाँ यही घर है सर। और ये पूरी बाउंड्री हमारे आगे का सब लोग तोड़ दिए थे और ये गेट हमारे दोनों निकाल, ये दूसरा गेट लगवाई हूँ। देखिए ऊपर से सब चटक गया है। ये लोग बुलडोजर का वो जो है निशान है, ये सारे नीचे का गेट और सब तोड़ दिए थे ये लोग। ये जो बाउंड्री टूटी है? हाँ ये सब तोड़े थे वही, ये तो दोबारा से बाउंड्री हुई है। अच्छा, तब कौन कौन था घर में आंटी? हमारे घर में सब लोग थे, हमारे आदमी भी थे, वो डिप्रेशन के मरीज हैं, हमारा लड़का था, दोनों हम लोग सब घर पे थे। और एक बार एक सुबह तो आ गए सर, वो 7 बजे आ गए। किसी ने कोई नोटिस, कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दी थी कि आप खाली कर लो घर? यहाँ के हम लोग के कोई खबर नहीं थी। आगे उधर हल्ला हुआ था उधर की तरफ कि टूट यहाँ ऐसे हो रहा है, नोटिस लग रहा है, लेकिन हम लोग के घर पे कोई नहीं बताने आया था कि आप लोगों को दिक्कत होगी, चाहे आपको हम लेंगे, चाहे रोड में जाएगा, चाहे क्या जाएगा, कुछ हम लोग को खबर नहीं दी, अपने आप आके तोड़ अच्छा दिया। आंटी, एक बात बताइए, जैसे डीडीए कह रहा है कि ये अवैध है और यहाँ पर चौड़ी होगी रोड, सड़क आपकी चौड़ी होगी, तो आप लोग जब खरीद रहे थे ज़मीन तब आपको जानकारी नहीं थी कि ये अवैध ज़मीन है? सर हमारे जो किसान हैं, जो हम जिससे खरीदी हूँ, हमारे सामने खुद है, उनका बाउंड्री यहाँ पर पड़ी हुई है। वो कहते हैं हमारे, हम किसी को पुलिंग नहीं किया है, ना डीडीओ को दिए हैं, ज़मीन हमारी है। ये सब बकवास बात है। कितने की खरीदी थी आपने? हमने 25 लाख की ये ज़मीन खरीदी हूँ और बनवाई जो हमारी लगी है सर वो अलग से। कितना लगा होगा आंटी? ये 10 लाख कम से कम लग गया सर हमारा। टोटल 35 लाख रुपए की लागत हाँ, लग गई। हमारी 35 लाख लगा है सर। कुछ लोन वोन भी लिया था या सब अपने पास से थी? नहीं सर, हमने गांव में ज़मीन थी उसको बेच के यहाँ लिए। इनके आदमी का, हमारे आदमी काम करते थे, तो इस चक्कर में हम ले ली कि चलो जब यहीं रहना तो इस चक्कर में हम ले ली। अच्छा, आपके हस्बैंड यहीं पे काम करते हैं? हाँ इसी में काम करते हैं, यहीं पर शुरू से कम 15-20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। इसी चक्कर में हम लोग ले लिए कि जब बच्चे यहीं पढ़ लिख रहे हैं तो यहीं पे ले लो, इसी चक्कर में हम ले लिए। हमें क्या पता था कि हम लोग यहाँ फंस जाएंगे आके। 2 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। यहाँ चीता आते हैं, यहाँ जंगल है, रोज सांप निकलते हैं, लेकिन यहाँ हमें लाइट नहीं मिल रही। हमारा मीटर भी लेके चले गए हैं। आपने वापस मांगने की कोशिश करी कि भैया? बहुत कितने बार अप्लाई किए, पैसे देने की भी कोशिश करी कि भैया हमारा लगा दो, नहीं लगा रहे हैं हमारा मीटर। क्या कह रहे हैं आंटी? वो कह रहे हैं कि अभी बाद में बताएंगे, अभी केस चल रही, बाद में बताएंगे। अभी कुछ नहीं, हमारी लाइट, सबकी लाइट यहीं लग रही है, हमारी लाइट नहीं लग रही है। बिना लाइट के कैसे काम चलता है? बिना लाइट के हम शाम को एक जनी से मांगते हैं, शाम को जला लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। वो खाना बनाने के लिए देते हैं वो जलाने के। तो आपने किसी से शिकायत करी? जो आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं, उनसे हम लोग बहुत करे, लेकिन कह रहे हैं कि ठीक है हम सुनवाई करेंगे, हम करेंगे डीडीए से बात। अभी तक तो कुछ सुनवाई हुई नहीं सर। अगस्त 2023 की बात है, 23 से 24 और 25 अब आ गए। हाँ सर, वहाँ यहाँ वो 2 बार आ चुके, बात कर चुके, लेकिन कुछ अभी सुनवाई यहाँ कुछ हम लोग के तो कोई हेल्प नहीं हुआ। 4 घर हम लोग परेशान हैं लाइट की वजह से। अच्छा, यहाँ पे आपका वोटर है आंटी? हाँ जी, हमारे यहाँ सब है यहाँ का। यहाँ पे वोट डालते हो? हाँ हम लोग वोट डालते हैं। किसे वोट दोगे अब? सर जो हमारा हेल्प करेगा हम उसको वोट देंगे। हमारा अभी तक किसी ने की? अभी तक हमारे तो मनोज तिवारी आए थे, कह रहे थे हम आपको हेल्प करेंगे, हम सब मदद करेंगे, रात में रुके भी थे। लेकिन अब इस समय जब हमारा जो मदद करेगा सर हम उनको करेंगे। अगर इस समय हमारा कोई मीटर लगवा दे, हमारा हेल्प करे, हम उनको वोट दे देंगे। किससे उम्मीद है? उम्मीद तो हमें किसी की नहीं, हमको तो कोई पूछने नहीं आ रहा सर इस समय। हम किसको बताएं आपसे? यहाँ कोई भी नहीं आता? कोई नहीं आ रहा है। वोट मांगने भी नहीं आ रहा? वो वोट मांगने तो आए थे, तीर वाले हैं, कोई उठा है, वो आए थे मांगने कि हम करवाएंगे सुविधा आप लोगों को, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ वही आए थे, और कोई नहीं आया था। कोई तीर धनुष लेके उठे हैं शायद। आपका वोट है यहाँ पे? हाँ, आप लोग का वोटर बन गया यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। किसे दोगे? सर उन्हीं को देंगे ना जो हमारा अधिकार हो, हम उनका अधिकार हो। तो कोई ऐसा नज़र आया जो आपके अधिकार को मुकम्मल? हमें तो अभी तक कोई नज़र नहीं आया वैसा। किसी को वोट नहीं दोगे फिर? फिर ऐसे में देख के क्या फ़ायदा, जब हम
किसी को सुख दे रहे हैं तो हम अगर दुख में जाए तो हम देने से क्या फ़ायदा है? आप ही बताइए सर। हमारे साथ आज तक के पत्रकार हर्षित भी हैं और हर्षित उस वक्त ऑन ग्राउंड थे, ग्राउंड ज़ीरो पे थे। और आपने उस दिन क्या देखा, अगर पूरी घटनाक्रम हमें समझा सके कि उस दिन क्या क्या हुआ था? बिल्कुल, देखिए इसको पूरे जो खबर थी, ये घटनाक्रम था, उसको कवर किया था। उस समय का जो मंज़र था वो मंज़र ही बिल्कुल अलग था। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा थी और ये जो पूरा एरिया है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया। उसके बाद लगातार जो डेमोलेशन की कार्रवाई थी वो चालू हुई थी और एक दो नहीं बल्कि 5 से 6 जो बुलडोज़र थे, जेसीबी मशीन्स थी, वो यहाँ पर आई थी और 5-6 मशीनों से लगातार जो है घरों को, बाउंड्रियों को तोड़ा जा रहा था। और यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि कई घरों से तो जो लोग थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, उनको बाहर निकाल के फोर्सफुली उनके कुछ सामान, घर में तो पूरी गृहस्थी का सामान होता है, लेकिन कुछ सामान बाहर निकाला और उसके बाद पूरे के पूरे घर को जमींदोज कर दिया गया, जिसके कुछ अंश जो हैं वो अवशेष आपको यहाँ पे मलबा के रूप में देखने को। बताइए, क्या लोगों को ये भी इतनी भी परमिशन नहीं मिल रही थी कि वो अपना सामान निकाल लें, घर वेकेट कर सकें, ऐसा कुछ पर वो कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल, देखिए इस तरीके की परमिशन हम लोग देख रहे थे। खुद से सामान को वो लोग निकाल सकें ऐसी परमिशन तक नहीं दी गई, इतना समय तक नहीं दिया गया। एक ही अब 2 दिन के अंदर आप सोचिए करीबन 25 से 26 घरों को तोड़ दिया गया। मशीनें चारों तरफ देख रहे थे, सिर्फ डेमोलेशन हो रहा था। ये पहली बार ऐसा देखा गया कि ज़ोर ज़बरदस्ती से परिवार को बाहर निकाला और उनकी आंखों के सामने उनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई को ज़मींदोज़ करके मिट्टी में मिला दिया गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। लाखों जो थे, लाखों रुपए की कमाई जिस लगाई थी जिस घर में, वो घर बिल्कुल बर्बाद हो गया, मलबा बना दिया गया। और जो प्लानिंग है इसकी, थोड़ा सा अगर उसको बताऊं मैं विस्तार से, ये अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पीछे देख रहे होंगे जहाँ से ये रोड और वाहन जा रहे हैं, इसी के पास से ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी रोड के बिल्कुल अब इस तरफ, जिस तरफ हम खड़े हैं, इस तरफ को करीबन 90 मीटर कह सकते हैं कि 200 फीट से ज़्यादा की एक UER 3 बनना है। यहाँ पे UER मतलब अर्बन एक्सटेंशन रोड बननी है, जो कि यहाँ से होता हुआ सीधे चला जाएगा हाईवे पे और उसके बाद देहरादून एक्सप्रेस वे जो बना है उससे कनेक्ट करेगा। यानी दिल्ली को आउटर मिलाने की जो योजना है वो यहाँ पर होनी है और लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत ये पूरी योजना बनाई गई थी। वो लैंड पुलिंग पॉलिसी 2021 की थी, मास्टर प्लान की, नहीं पूरा हो पाया। अब उसको 2041 मास्टर प्लान में डाल दिया गया है। गवर्नमेंट की देखिए यहाँ कमी ये चीज़ की है, इस चीज़ की है कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको ज़मीनी हकीकत पर उतारा नहीं जा रहा है। किसान कह रहा है कि जल्दी से जल्दी हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण करके यहाँ पे योजना शुरू कर दीजिए, काम शुरू कर दीजिए। जो लोग रह रहे हैं, वो जिनका मकान टूटा, वो अभी तक अपने मकानों को बना नहीं पाए, मलबा आपने देखा होगा, वो भी ये कह रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को ये जानकारी तो दे दीजिए कि हमारा होगा क्या। अब इस मलबे को हटाएं, ज़मीन पे कुछ काम शुरू कराएं या ना कराएं, मीटर मिलेगा नहीं मिलेगा, इनको कोई जानकारी नहीं है। तो DDA का जो है कहीं ना कहीं ये रुख जो है वो लोगों को नुकसान भी पहुँचा रहा है और दुखी भी कर रहा है। जैसे आपने बताया कि सरकार की प्लानिंग है यहाँ पर, मगर अगस्त 2023 की ये घटना है जैसे आप बताया, मगर अभी अगस्त 2023 से 2024 आ गया और अभी हम जनवरी 2025 में खड़े हुए हैं, सर पर हमारे चुनाव है, लेकिन अभी भी तस्वीर वही है। जो घर गिर गए थे वो उसी तरह हूबहू वैसे ही हैं और अभी भी कोई भी ऐसी योजना नहीं यहाँ पे नज़र आ रही है। साल सवा साल बीत गए, तो कुछ अपडेट है, सरकार का क्या कहना है? क्योंकि इनकी जो कमाई थी वो तो ज़मींदोज़ हो गई है ना, इनको कोई बताने वाला है कि इनका कनेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपना घर धीरे धीरे फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हैं जो उम्मीद छोड़ चुके हैं। तो इन लोगों के लिए कोई मैसेज है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई मैसेज नहीं है। हर बार एक सुगबुगाहट सी होती है कि कुछ ही महीने बाद काम शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ से जब हम लोग रिंग रोड की तरफ चलेंगे, मतलब हाईवे की तरफ चलेंगे, GT करनाल रोड की तरफ, तो वहाँ से जो देहरादून एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे जो बनना है, वो द्वारका एक्सप्रेस वे का काम पूरा हो चुका है। केवल हाईवे के जो इस तरफ का एरिया है, जो आबादी वाला एरिया है, वहाँ पर ये काम होना है। और उस समय में ये सुनने में आया था कि NHI है, उन्होंने हाईवे बना दिया, द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा तैयार कर दिया और उसके बाद जो जहाँ पे आबादी थी वो एरिया दे दिया कि DDA को अब इसके आगे की रोड को आप डेवलप कीजिए। जब DDA नहीं बना पाई तो अब फिर से NHI से बातचीत हुई, मीटिंग हुई और ये बोला जा रहा है कि NHI इस बात पे मंजूर हो गया है कि आप पैमाइश करके दे दीजिए, निशानदेही कर दीजिए और उस पूरी जगह को जहाँ पर ये रोड बननी है उसको वैकेंट करा दीजिए, खाली करा दीजिए। मतलब ये उम्मीद की जाए कि अभी जो ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ये भी फिर से एक ड्राइव होगी, एक बार फिर से बुलडोज़र
का कुनबा आएगा, काफिला आएगा और ये फिर जमींदोज किए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए ये अगर हम बात करें सांसद की, उन्होंने अपने मंच से अपने भाषणों में कई बार ये बात बोली भी है और अधिकारियों ने भी ये बात बोली है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत जो फ्लैट बनने हैं, जो डेवलपमेंट होने हैं, वो बाद की बात है, लेकिन जहाँ पे रोड निकलनी है, जहाँ पे हाईवे निकलना है, जहाँ पर वो यूईआर बनना है, उन जगहों पे उस जद में जो भी मकान आता है उसको नुकसान पहुंच सकता है। और वो बार बार ये कहते भी हैं कि अगर कोई नई कॉलोनियाँ कट रही हैं तो वहाँ पे ना हो। देखिए, एक हैरानी की बात एक और मैं बताऊंगा आपको, ये पूरा इलाका नई कॉलोनी में गिना जाता है, इनलीगल कॉलोनी, अवैध कॉलोनी में। इसको डेमोलिश किया गया, यहाँ पे जिन लोगों का नुकसान हुआ उनका आता पता नहीं है कि उनको कब यहाँ की भरपाई मिल पाएगी। इसके बावजूद बुराड़ी इलाके में अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियों को नए तरीके से बसाया जा रहा है। उसकी लगातार जानकारी डीडीए को नहीं है? डीडीए इंतजार कर रहा है कि फिर कोई फरमान आए और फिर एक दिन बुलडोजर के बिल्कुल फ्लीट लेकर जाएं और उन घरों को बिना बताए तोड़ दें। देखिए, सवाल यही खड़ा होता है, अधिकारियों को भी जानकारी होगी, पुलिस महकमे को भी जानकारी होगी, डीडीए को, एमसीडी को, तमाम जो एसडीएम है, जितने अधिकारी हैं, जानकारी सबको होती है, लेकिन समय पे कार्रवाई नहीं होती है और उसमें नुकसान सीधे तौर पे जो गरीब लोग हैं उनका होता है। कॉलोनी बस जाती है, जो बड़े बड़े कॉलोनाइडर्स हैं, भूमाफिया हैं, बिल्डर हैं, वो ज़मीनों को बेच करके, और जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली, कोई निम्न तबके का आदमी जो बेचारा गरीब है, वो अपने जीवन भर की कमाई लगा देता है, ज़मीन खरीदता है, मकान बनाता है, और जब मकान बनाता है तब याद आ जाती है डेमोलेशन करने की। तो वो ज़रूरत है कि जब ये कोई कॉलोनी नई बस रही हो उसी समय रोक दें, कम से कम लोगों का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे जब डीडीए ने इन्हें इलीगली घोषित कर दिया है तो ये भी उम्मीद इन्हें नहीं करनी चाहिए कि इन्हें कुछ हर्जाना मिलेगा, क्योंकि जो भी पैसा लगाया है अब ये उसको भूल जाए? देखिए, अगर हर्जाने की बात करें तो जानकारी के मुताबिक तो ये आता है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम है पेपरों में, अगर मुआवजे का कोई प्रावधान आता है तो उस व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा जिसका नाम रेवेन्यू के रिकॉर्ड में पेपरों में चढ़ा हुआ मतलब उन किसानों का जिन्होंने इनको ज़मीन बेच दी है, क्योंकि इनके पास तो रजिस्ट्री है नहीं। है। बिल्कुल बिल्कुल, जिन किसानों की ये ज़मीन है उन किसानों को अगर कोई ऐसा प्रावधान आता है मुआवजे का तो उनको मिलेगा। अब वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन लोगों को देंगे कि नहीं देंगे। मतलब ये सीधे तौर पे पिक्चर में है ही नहीं। ये पिक्चर में है ही नहीं। इन्होंने पैसे लगा दिए, अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगा दी एक पावर अटॉर्नी के नाम पे। यहाँ पे पहले तो पावर अटॉर्नी अगर हो रही है तो उसको या तो वैध कर दें, और नहीं करते तो रजिस्ट्री करना शुरू कर दें। लोग, गवर्नमेंट के पास टैक्स भी जाएगा और लोगों को भी कम से कम एक मजबूती मिल जाएगी कि मैंने टैक्स दे करके ज़मीन खरीदी है, अब मैं पक्के मकान में रह रहा हूँ। कई लोगों के पास यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के मीटर भी थे, हालांकि जब डीडीए की कार्रवाई उसके बाद हटा दिए गए, मगर उसके पहले मीटर भी थे इनके पास। बिल्कुल, देखिए बिल भी दे रहे थे। यहाँ आपको खंबे भी जो हैं टूटे हुए कई जगहों पे दिख जाएंगे, बिजली के खंबे। जब ये डेमोलेशन की ड्राव हुई तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी काटी गई, खंभों को तोड़ा गया, खंभों को यहाँ से हटाया गया और उसके बाद ही मकानों में जो है डेमोलेशन शुरू किया गया। उसके बाद से अभी तक यहाँ बिजली के मीटर नहीं लगे हैं। ये जो लोग रह भी रहे हैं आसपास, कुछ इक्का दुक्का, ये लोग 3-4 गली आगे से लोगों से महंगे दाम पे, महंगे जो रेट हैं उन पे बिजली ले रहे हैं, और वो तब तक ले रहे हैं जब तक वो दे रहे हैं। वो उनका जब मन चलेगा वो तार काट देंगे, ये लोग अंधकार में हो जाएंगे, इनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन सुनने वाला फिलहाल अभी इन लोगों की कोई नहीं नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित, इतना समय देने के लिए। तो ये चुनाव से इतर एक तस्वीर ये भी है कि जिन लोगों ने अपनी कमाई, कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने लोन दिया है, जो 17-17, 18-18 हज़ार हर महीने किस्त भर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की किस्त भर रहे हैं जो अब ज़मीन पे चीज़ है ही नहीं। जिस घर को उन्होंने किस्तों पे लेकर बनाया था वो जमींदोज़ हो गए हैं, और ये भी कोई तय नहीं है कि उन्हें हर्जाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्हें, वो इस स्थिति में हैं कि उनके पास बिजली कनेक्शन भी नहीं है, वो बिना बिजली के रहते हैं। जैसे कि हर्षित ने बताया कि आसपास के लोगों से उन्होंने तार लाइन खिंचवा ली है, और उनकी रहमत पर उनकी लाइट चल रही है। जिस दिन वो नाराज़ हो जाएंगे या वो लाइट देने से मना कर देंगे तो इनके घर अंधेरे में हो जाएंगे। तो इलेक्शन से इतर ये भी एक तस्वीर है, और अभी भी ये बुराड़ी के क्षेत्र की अभी भी वही तस्वीर है। घरों के जो ईंटें टूटे थे वो ईंटें वैसे ही पसरे हुए हैं, जो इमारत टूटी थी वो अभी भी वैसी ही है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये इमारत ऊपर से टूटी होगी, ये वैसे ही पड़ा है। अभी कोई भी जो भी नक्शा था, जो भी प्लान थे, जो भी सरकारी वादे थे, वो अभी ज़मीन पे नहीं आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वो ज़मीन पे आएँ और इन्हें कम से कम कुछ जानकारी मिले कि इन्हें यहाँ से जाना है या इन्हें यहाँ रहने की इजाज़त मिलेगी। चुनाव होते रहेंगे, चुनाव हर बार होंगे, लेकिन इस तस्वीर पर अब ये देखना होगा, इस तस्वीर पर कोई कुछ कहने को राज़ी होता है क्या, कोई इनसे मिलने आता है, कोई इनकी सुनने आता है।
तो ये सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो वो भी आप तक लेके आएंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। हम अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे और लोगों के रुझान आप तक लेके आएंगे। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।